पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ध्यान से सुनेंगे इसको। भगवान ने सुलभ का मतलब होता है कि भगवान उसके लिए हर समय मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं? जो क्या करता है? अनन्य चेतसा, अपनी चेतना को निरंतर भगवान के भजन कीर्तन से क्या करता है? वो जोड़े रहता है। जब लोग आपसे कहते हैं इन्हें कोई दूसरा काम नहीं है, तब आपको प्रसन्न होना चाहिए। इसका मतलब लोगों को ये पता है कि आप हमेशा काय से जुड़े रहते हो? कथा कीर्तन से जुड़े रहते हो। तीसरा नंबर बंद कर दो पूरा। बोलो हरे कृष्णा। 3 नंबर देवांश। बोलो हरे कृष्णा। अनन्य चेतः सतताम, सतत मतलब निरंतर लगे रहो। चेतना मतलब अपनी चेतना को प्रदूषित होने से बचाओ। चेतना दूषित कैसे होती है? जैसे आपके बच्चे बढ़िया पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन आ गया। क्या गया? और कहा गया अब ऑनलाइन पढ़ो। तो बच्चों ने पढ़ाई तो छोड़ दी और गेम खेल के बैठ गए। बोलो हरे कृष्णा। अब ना स्कूल जा रहे, ना ट्यूशन वाली आ रही, तो उनकी पढ़ाई एकदम से क्या हो गई? ये रेगुलराइज खत्म हो गया। अब बच्चों को खेल है। अब हो सकता है जब स्कूल आप भेजो तो उन्हें बड़ी परेशानी हो, क्योंकि उनकी आदत से क्या छूट गई? संडे के बाद जब मंडे आता था तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बच्चा सोचता था आज भी क्या हो जाए, संडे हो जाए। या 2 छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाता था, 3 छुट्टियों के बाद स्कूल जाता था, बच्चों को बड़ी परेशानी होती। और अब एकदम से भगवान ने कितनी छुट्टियां भेज दी? 6 महीने की। कितने की? जो मार्च से छुट्टी होने शुरू हुई है, बल्कि 6 से भी ज्यादा हो गया। 9 महीने होने पर तीसरा महीना होता है मार्च। ऐसी हमारी भक्ति का भी हिसाब है। ध्यान रखना। आपको लगता है कि इस बार अगर कीर्तन में नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो एक कीर्तन 2 की और छुट्टी करा देता, क्योंकि एक छुट्टी मार के कीर्तन में हिम्मत बढ़ गई, कोई मेरा तो कुछ हुआ नहीं। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान ने घी लगी रोटी भी मेरे घर पहुंचा दी। अगर रोटी छीन लेते भगवान तो नहीं, अब नहीं करूंगी, अब मैं अगली बार जाऊंगी। लेकिन भगवान ने क्या करा? न रोटी में न पानी में किसी में कोई कमी। तो इससे हमारी हिम्मत और बढ़ गई कि अभी एक कीर्तन छोड़ा, अगले हफ्ते 2 छोड़ देंगे, फिर अगले हफ्ते 4, फिर ना जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा। और धीरे धीरे भक्तों से हमारी आदत क्या होती है? छूटती। और जैसे हमारे शरीर से भक्ति और कीर्तन छूटता है, वैसे हमारा आनंद कम होगा। और जब आनंद कम होगा तो क्या बढ़ेगा? कलेश। ये तो सीधी सच्ची बात है। आनंद कम होगा तो क्या बढ़ेगा? कलेश बढ़ेगा। और आनंद बढ़ेगा तो कलेश को दबाए रहेगा। आनंद कलेश को दबाए रहता है। बोलो हरे कृष्णा। उसका उदाहरण है कि हमारे साथ वृंदावन यात्रा में किसी भी आयु के भक्त जाते हैं, 6 घंटे सफर करते हैं और उनसे कह दिया जाता है आधे घंटे में तैयार हो जाओ, तो सबके अंदर तेजी से क्या आ जाती है? फुर्ती। हर की पेड़ी पे जाते ही सब पे नहाने के नाम पे क्या आ जाती है? फुर्ती आ जाती है। बोलो हरे कृष्णा।
वह कम खाते हैं लेकिन फिर भी शरीर में क्या रहती है? तेजी। जैसे राधा रानी के दर्शन का नंबर आता है वैसे 340 सीढ़ियां पता नहीं, लेकिन घर की सीढ़ी चढ़े हुए महीनों हो जाते। बोलो हरे कृष्णा। इसका मतलब क्या है? जो आनंददायक भगवान है वही हमारी शक्ति के कारण है। अगर हम उनको बराबर भजते रहेंगे तो हम शक्तिहीन नहीं होंगे, शक्तिशाली हो जाए। हर आने वाला समय हमारे लिए कठिनता लेकर आ रहा है, चुनौतियों से भरा है। हमारा जो शरीर रोज घुल रहा है, हमारा शरीर रोज क्या हो रहा है? गल रहा है, ये नष्टता की ओर जा रहा है। ये हमारा शरीर क्या हो रहा है? दिन पे दिन बूढ़ा हो रहा है ना, जवान थोड़ी हो रहा है। इस शरीर क्या हो रहा है? हमारा पुराना हो रहा है। जो खाल भगवान ने हमें शुरू में दी थी बड़ी कोमल थी, जरा सी गाल पे कोई उंगली रख देता तो लाल हो जाता था है? लेकिन अब धीरे धीरे हमारी गालों पे ऐसी झुर्रियां पड़ रही है, कोई जोर से ही पकड़ लेगा तो भी लाल होने वाला, क्योंकि इसकी लाली क्या हो गई? सब चली गई। ये शरीर हमारा काय की तरफ बढ़ रहा है? बुढ़ापे की। इसलिए हमें क्या करना है? इसमें ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन डाल के अपने को आनंद में रखना है, ताकि हमारी बीमारी भी कम हो जावे, हमारी बीमारी भी कम हो जावे, हमारी कलेश भी कम हो जाए है? और हमारे जीवन में क्या आ जाए? देखो, जब आप आनंद में होते हो तो लोगों की गलतियां माफ करते जाते हो। जब आप काय में होते हो? सुख में, तो लोगों की गलती क्या कर देते हो? आप छोड़ो। लेकिन जिस दिन गुस्से में होते हो उस दिन जरा सी भी गलती बर्दाश्त। जिस दिन आप हंस रहे हो, बच्चा शैतानी कर रहा है, आप हंस के टाल रहे हो, बहुत प्रभु जी बहुत शैतान, मानता ही नहीं है, सुबह से लेके कोई बात नहीं, बच्चे शरारती होते। और आज माँ को आ गया गुस्सा, आज कुछ गड़बड़ मत कर देना भाई, बोलो हरे। और जैसे उसने गड़बड़ करी वैसे ही ठकाठक। मैं तो आज सुबह भी पूछ रहा था, जब भक्तों को प्रसाद खिलाया जा रहा था एक जगह, आज दिल्ली के भक्त आए हुए हैं, गीता में रतन जी 10-12 भक्त हैं, तो मैं उनसे पूछने लगा ये चपाती क्यों कहते हैं इसे? रोटी एक चपत मार दूंगा, ये तो मैंने सुना है। या तो इधर से भी उसके चपत पड़ता है, इधर से भी क्या पड़ता है? तभी क्या कहा उसे? तो उसका नाम चपाती क्यों पड़ा? अगर ये चपत ना होता तो फिर वो चपाती है, और वो पिट पिट के वो क्या हो गई? बिल्कुल गोल हो गई। बोलो हरे कृष्णा। ठीक है, वही हाल हमारा है कि हम भी इस प्रकृति के हाथों रोज क्या हो रहे हैं? थपड़ाए जा रहे हैं। रूपाल जी एक कथा सुनाते थे, वो कहते थे कि एक बार किसी सर्कस में, सर्कस के काम करने वाले लोगों ने हड़ताल कर दी और उसके टिकट बिक चुके थे। मैनेजर बड़ा चालाक था, उसने कहा भाई पब्लिक आ गई तो आज सारा क्या कर देगी? तोड़ फोड़ देगी। वो कहेगी सर्कस दिखाओ, सर्कस दिखाओ। और मेरे सारे काम करने वालों ने क्या कर दिया है? हड़ताल कर दी है। तो उसने बाहर बोर्ड लगा दिया कि आज की स्पेशल सर्कस है, एक बार में एक आदमी को दिखाई जाएगी। और अंदर बंद कमरे में उसको एक को बुलाता था, उस पर लेड फैलना शुरू कर देता। बोले भैया क्यों मार रहे हो? बोले ये स्पेशल सर्कस है, पहले तेरी धूल झाड़नी पड़ेगी, जब धूल जड़ जाएगी तो। बोले ना भैया तू मुझे इतनी रहने दे, मैं ऐसे देख लूंगा। तो फिर बाहर जाके कहिए बढ़िया है, और पिट पिटा के उन्होंने बाहर आके बालूल संभाल के, और जैसे लोग के भाई साहब बोले मुझे तो बड़ा आनंद है, बाकी भैया जब तू देखेगा। तो एक एक करके सुबह से लेके शाम तक क्या होते रहे अंदर जा जाके, और बाहर आके क्या कहते थे? सर्कस। वही हाल हमारा है, बिल्कुल परेशान रहते हैं। कभी जाड़ा परेशान करता है, कभी गर्मी परेशान करता है, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी पड़ोसी हमें परेशान करता है, तो कभी परिवार के लोग हमें परेशान करते हैं, कभी माया हमें खूब, उन वाली माया की बात नहीं हो रही, कभी माया हमें खूब दौड़ाती है भैया। बोलो हरे कृष्णा। ये धन दौलत हमें क्या करती है? खूब दौड़ाती है। बोलो हरे कृष्णा। कभी खूब दौड़ाती है। आज भी मैं बताऊं आपको, एक को मने करके आया, बोले गुरुजी मैं प्लॉट खरीदना चाह रही हूँ नए मुरादान में। तुम्हारे पास तो 3 है, कोई संतान तुम्हारे पास है ना, प्लॉट खरीद के क्या करोगी?
बोले मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है कि अभी तुम 40,000 में खरीद लो, 6 महीने बाद 60,000 के रेट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो मैंने कि भैया भी बेटेंशन, नया कोरोना का कीड़ा आ रहा है, पहले उसको देख ले। बोलो हरे कृष्णा। क्या पता 6 महीने में दुनिया कहां से। भगवान का नाम लो, ऐसा करो जो पैसा है इससे कथा करा दो एक। बोले कथा से क्या होगा? है? कथा से कोरोना हल्का हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। देखो आज भी जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे, सोना क्या भाव है इस समय? बोलो 50-51 है। अभी थोड़ा सा कोई कहते हड़ताले के चौराहे पे सोना 25,000 रुपए तोला हो गया, तो जिसको नहीं भी जरूरत होगी वो भी खरीदने जाएगा। समझते हो? ये हमारी एक लालसा है, ये तृष्णा है। क्या है? कि हम रोज थपड़ाए जा रहे हैं प्रकृति से, फिर भी हम उसी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठाकुर जी की तरफ। एक साधु जो तपस्या कर रहा है, उससे जाके आपने कहा भी सोना 25,000 हो गया, मैं तो पहनता ही नहीं, मुझे क्या फर्क। बोलो नहीं। हरे कृष्णा। किसी के मुंह में दांत नहीं है, और उसके सामने कोई चने बेचने वाला आ जाए, वो जो भुने हुए होते हैं, बोले बाबूजी काबली है, बहुत बढ़िया है, वो कहेगा जब मेरे मुंह में क्या नहीं है तो मैं क्या करना है उसका। तो यही हाल हमारा है कि जब साधु संतों की हम शरण ग्रहण करते हैं, तब हम शरीर से डाइवर्ट होके आत्मा पे आ जाते हैं। किस पे? फिर शरीर की जो प्यारी चीजें हैं उनसे हमें धीरे धीरे उदासीनता होने लगती। फिर हम दर्जी से लड़ना बंद कर देते हैं, तुमने हमारा डिजाइन क्या कर दिया। फिर हम खाने में नुक्स निकालने बंद कर देते कि मिर्च कम थी या ज्यादा मिर्च हो गई तो सब्जी थोड़ी कम ले ली, कम मिर्चें हो गई तो सब्जी थोड़ी। फिर हमने लड़ना क्या कर दिया? क्यों? शायद मेरे भाग्य में आज ठाकुर ने, हम भूखे भी रह गए फिर भी हम नहीं लड़े घर आके। क्यों? आज भगवान शायद मुझे भूखा ही रखना। आज सामने वाले ने टक्कर मार दी आपके, तो आपने उसको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। आपने कहा कि चल कोई नहीं, ये आया और ये क्या हो गया। ये है भगवान की भक्ति का। इतना वृंदावन जाऊंगी, मेरे हृदय उठे है। एक हृदय में तो वृंदावन जाने की पीड़ उठ रही है, और एक हृदय में लालसाओं की, थोड़ा पैसा और आ जाए। एक हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की, ईर्ष्या। अभी सामने वाले का मकान बनना नहीं शुरू हुआ, दूसरे वाले को क्या हो गई? परेशानी। ये धूल बहुत आ रही है, तुमने सड़क में घेर रखा, भैया तेरा बना था तो नहीं हुआ था। समझ रहे हो? नहीं। आपके 4 बच्चे बाहर खेलने चले गए, फट से आ गई पड़ोसन, ये बच्चे हल्ला बहुत। कौन सा ऐसा बच्चा है जो हल्ला? बोलो। इसका मतलब क्या है? भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, दूसरों के बच्चे खेलते हुए हमें क्या लग रहे हैं? ये हमारे हृदय में कलेश हो गया। तो भगवान का जो भक्त है उसके हर समय हृदय से क्या उठता है? भक्ति का भाव, आनंद का भाव। वो जहां भी जाएगा उसको क्या मिलेगा? आनंद। वो आनंद देगा और आनंद। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हाँ मेरे हृदय वृंदावन जाऊंगी, मेरे हृदय वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी
सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अरे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ मैं कैसे हारों तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे तारूंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ओ बाजे मोरली ढंग से बोलो। ओ बाजे मोरली बाजे मोरली बाजे मोरली यमुना तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अरे भगवान की याद में जब भोजन पानी छोड़ दिया तो नमक मेरे से क्या झगड़ा करेगी? बोलो जय जय श्री। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। ओ मेरे नैनन बरसती सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसती सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हाँ, ओ बाजे मोरली बाजे मोरली बाजे मोरली यमुना तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी। अरे इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। दुनिया से रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। देखो बहुत बार आपने भजन की लाइन सुनी होगी, इसका अर्थ भी समझ लो आज। ये रिश्ते नाते छोड़ने का मतलब ये हमने रिश्ता तोड़ा नहीं है। बहुत दिनों से आप हमारे यहाँ आए नहीं हो बहन जी, अब तो तुम हमारे यहाँ आती ही हमने ये सब छोड़ दिया। चाहे तुम आओ या आओगे तो स्वागत है, नहीं आओगे तो कोई बात ना, क्योंकि मैंने अपना रिश्ता किससे जोड़ लिया। अब तो मैं उससे ही पूछती हूँ कि तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली। अब तो उनसे ही शिकायत है और उनको मुझसे शिकायत है कि हे सखी तू मेरे घर आती क्यों। अब तो हम दोनों का ही वो चलता है। श्याम सपनों में ये भक्त कौन कर रहा है और भगवान कह रहा है कि तू मेरे मंदिर में क्यों नहीं। अब हम किसी तीसरे से शिकायत करते ही नहीं। बोलो हरे कृष्णा। अरे इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी। कैसे उठाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन
को नहीं कहते। पागल तो वो होती है, कमली वो होती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना 50 पहुंच जाओ या चाहे जाड़ा हो जाओ, चाहे उसे कोई ऋतु प्रभावित नहीं करती। बोलो हरे कृष्णा। अरे नैन मिले गिरधर से मैं तो कमली हो गई, गिरधर से मैं तो कमली हो गई, मैं तो कमली हो गई, मैं तो कमली हो गई। दुनिया से वृंदावन जाऊंगी, दुनिया से तो भगवान के पास जाने के लिए कमली बनना पड़ेगा। बोलो हरि बोल। कौन कौन कमली बनना चाहता है? यहाँ लिखा दो शर्मा जी, ये ऊपर है ये। बोलो हरे कृष्णा। हाँ यही लिखा दो हरे कृष्णा। जय जय श्री। अरे निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, ओ निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। जोर से ताली बजाइए। निम कमली हो गई। हाथ उठा के। रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का। भैया ठाकुर जी हमारे घर आए, इसमें भी बड़ी विचित्र बात। बोलो हरे कृष्णा। ये जो ठाकुर जी आप देख रहे हो, इसके पीछे भी बहुत विचित्र लीला है। वो निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। अरे रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का, सुध बुध मेरी खो गई, सुध बुध मेरी खो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, नंद का लाला, नंद का लाला। अरे कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, हरा नंद का लाला, नंद का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल माला, मोर मुकुट गल माला। देखत ही में भई बाबरी, देखत ही में भई बाबरी, उसी रूप में खोई, उसी रूप में खोई। मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली जामली कमली, मैं कमली, उन्हीं में कमली, मैं कमली, मैं कमली जामली कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली जामली 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 कमली। अरे सास नंद मोह पल पल कोसे, सास नंद मोह पल पल कोसे। या सास नंद को भी समझ लेना अच्छा। कभी असली वाली सास और नंद पे मत पहुंच जाना। इस आत्मा की सास और नंद कौन है, ध्यान रखो भैया। इस आत्मा की सास और नंद है मन और बुद्धि। कौन है? जो इसे भटकाते, इसे ताने मारते हैं। क्या करते हैं इसे? कहाँ जा रही है पगली? कीर्तन में क्या मिलेगा? कीर्तन लोग आपसे कोई पूछते क्या मिलता आपको कीर्तन? बोलो हरे कृष्ण। भैया जो कीर्तन में मिलता है वो बताने के काबिल,
क्योंकि ये दिखता नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। भगवान और भगवान की कृपा दिखती नहीं है। और हमारे संसार के लोग चमत्कार को ही नमस्कार, जो दिखता है उसी को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कहते हैं विश्वास जो होता है। मैंने सुना है माधव तुम तो दया के सागर हो, दया निधि हो, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी। विश्वास, भगवान की भक्ति में ध्यान रखना 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर पहला तो है विश्वास। नंबर पहला क्या है? विश्वास। नंबर दूसरा है समर्पण, और तीसरा है प्यार। क्या है? अगर भगवान से आपको प्यार है तो फिर असंभव जैसी कोई भी बात आपके जीवन में, बोलो हरे कृष्णा। देखो मैं प्रेम का छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। प्रेम का मतलब है, अगर भगवान से आप प्रेम करते हो तो कोई आपसे, ठाकुर जी की कोई भी सेवा करता है तो कभी आपकी जीभ पर ना नहीं आई। कोई भी सेवा अगर आप करते हो तो आपके सेवा में जाड़ा गर्मी बरसात आने वाली, रुपया पैसा आने वाला, हम जिस लाए होंगे वैसा काम। अगर कोई बोले भैया तुम्हारा सर्वस्व चाहिए भगवान के लिए, तो कहना उसके लिए भी हम तैयार। ना तो आपके कहने से कोई सर्वस्व ले लेता है, ना भगवान ने हमें इतनी अल्प बुद्धि दी है किसी किसी कहने से हम साइन करके उसको देके सब चले आएंगे। बोलो हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे। अरे निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। दास नंद मोह पल पल को से, दास नंद मोह पल पल को से, हर कोई मारे ताने, हर कोई मारे ताने। इस कोने में यहाँ लगा के वहां लग जाएगा उसमें। हरि बोल। दास नंद मोह पल पल को से, दास नंद मोह पल पल को से, हर कोई मारे ताने, हर कोई मारे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई नहीं जाने, ये कोई नहीं जाने। पूछत सब निर्दोष बावरी, पूछत सब निर्दोष बावरी, सच पर काहे गई, सच पर काहे गई। क्यों गई तू तट पर? क्योंकि मैंने अपना अच्छा बुरा सोचना सब क्या कर दिया, अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। जब अर्जुन और दुर्योधन ने भगवान से शक्ति मांगी तो सारे शस्त्र शास्त्र अस्त्र शस्त्र कौन मांग के ले गया? दुर्योधन। सारी सेना कौन मांग के ले गया? तो दुनिया के लोगों ने पक्का समझ लिया कि अब हार किसकी होगी, क्योंकि अर्जुन के पास कौन है? खाली कृष्ण। कौन है? कृष्ण है। और वो भी छड़े, ना हथियार उठाएंगे ना युद्ध में भाग लेंगे, बस खाली बैठ के रथ चलाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा। भगवान को अपने साथ रख के अर्जुन प्रसन्न हो गया। बाजी जब श्याम तरफ लगाई, पासा पलट गया मेरे भाई। इस कोने में को लटका दो, यही जो कोना है बस यही पे। हाँ, और इधर पीछे को तार लग जाएगा, एक लपेटा और लो, बस बस इधर को ले जाओ पीछे को। हाँ लगा दो, पहुंच जाएगा। नहीं इधर दे दो मुझे। आ जाओ महेश जी, बैठो। एक दे दो कुर्सी, दे दो महेश जी। बोलो हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा और आगे आओ आप, और थोड़ा, बहुत जगह है, बहुत जगह है। पूछत सब निर्दोष बावरी, तट पर काहे गई।
अरे किनारे क्यों गई थी? क्योंकि मैं क्या हो गई थी? बोलो, कमली हो गई थी। अब मुझे दुनिया का लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। आइए प्रेम से एक छोटी सी कथा आती है। बोलो हरे कृष्णा। ना उतारने की जरूरत नहीं है, इसे हिला दोगे ऐसे, तार मत लगा देना। बोलो हरे कृष्णा, ऐसे मत लगाओ। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि गौर। हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठाएं, बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। जिसका काम जब तक कीर्तन पूरा हो जाएगा तो हमारी लाइट चलेगी। बोलो हरे कृष्ण। अभी तो बटन दबाएंगे वो। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। साई गौरंगा गौर हरि बोलो, साई गौरंगा गौर हरि बोलो, गोरा गोरा गौरा गौर हरि बोलो, गोरा गोरा गौरा गौर हरि बोलो, साई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, साई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद, 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 जयो प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय श्री राधेश्याम। कहते हैं कि बहुत है। देख लो बेटा, खड़े हो। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं एक बार
बहुत बड़े डॉक्टर, भगवान के भक्त भी थे, सेवा भी करते थे। बोलो हरे कृष्णा। तो कहते हैं वो भगवान, अभी 1 मिनट ना, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, एक निकालो उसको। हाँ ऐसे करो, उसे निकालो, ऊपर से करो। बोलो हरे कृष्णा। सही ना, कोई दीवार को फर्क नहीं। बोलो हरे कृष्णा। ठीक है, बढ़िया हो गया। इसे बंद करो, बोलो लाइट। बोलो हरे कृष्णा। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये देवांश कह रहा था हमसे 2 दिन पहले, अभी लाइट वाइट भी अपने साथ लेके चले गए। भैया क्या क्या लेके जाओगे हैं? वो डॉक्टर साहब भगवान के भक्त भी थे, सामाजिक भी थे। अचानक उनको दिल्ली से बंबई जाना था, क्योंकि उनका रात को 8 बजे अपने एक पेशेंट से मिलना बड़ा जरूरी था। लेकिन जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कोहरे के कारण उनकी फ्लाइट क्या हो गई, वो बड़े व्याकुल से होने लगे। सोचा कोई और तरीका हो कुछ। अगर कार से जाते तो टाइम बहुत लगेगा, पहुंच नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते। चलो, अगर भगवान ने कृपा करी थोड़ा कोहरा हट जाए। और वही हुआ कि 1-2 घंटे बाद कोहरा हट गया। फिर भी उनकी गुंजाइश रही कि मैं अपने जिनसे मुझे मिलना है, जिनसे मुझे काम है, मैं 8 बजे तक पहुंच सकता हूं। लेकिन जैसे ही दिल्ली से फ्लाइट उड़ी, फिर रास्ते में उनको क्या मिल गया, कोहरा। फिर वहां इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, लेकिन इतने तक पहुंच गए थे कि कार से वहां पहुंच सकते। जल्दी से उन्होंने अपने किसी परिचित को ढूंढा, जिस जगह उनकी लैंडिंग हुई थी उस जगह को उन्होंने ढूंढ के कार वाले का इंतजाम करा। उससे कहा जल्दी से मुझे जरा बंबई तक के रास्ते पर ले चलो। लेकिन अब ये कार चली तो रास्ता खराब था और भयानक जंगलों में जाकर इसमें पंक्चर हो गया। जैसे तैसे उससे स्टेपनी बदली, थोड़ा और आगे चले तो फिर वो भी टायर क्या हो गया, खत्म। पूछा भाई लोगों से, यहाँ कोई पंक्चर संभालने वाला है? बोले हाँ है ना। बोले उसका नाम बुधुआ है। क्या है? बुद्धू, उसका बुधुआ नाम। बोले अच्छा। नाम सुन के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम था। बुधुआ क्यों नाम रखा भैया? उसके पास गए, उससे गिड़गिड़ाए, कहा बाबूजी कोई बात नहीं, खराब समय सबका, मैं आपके साथ चलता। वो वहां से कार का टायर खोल के लाया, उसने अपने यहाँ संभाला, उसका जाके फिर फिट कराया। वो कहने लगे डॉक्टर साहब पैसे? बोले मैं इमरजेंसी में फंसे हुए लोगों से पैसे। बोले फिर लोग तुम्हें बुद्धुआ को कहते, तुम तो बुद्धू नहीं हो। बोले तो लोगों का प्यार है। क्या है? हाँ, मैं इमरजेंसी फंसे हुए लोगों से क्या नहीं लेता, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारा पैसा, तुम निर्धनों से मत ला करो। बोले नहीं, ये मेरा एक क्या है, मेरा नियम है। ठीक है चलो, मैं लौटते हुए आऊंगा। गए, थोड़ा बहुत लेट हुआ, उन्होंने अपना बंबई का काम कर लिया। फिर चूंकि जहां से कार उठाई थी वहां तक कार क्या करनी थी, वापस। फिर मुझे बुधुआ से भी मिलना है।
ये सोचकर वो वापस आने लगे। और वापस जब आने लगे तो क्या देखते हैं, उस बुधवा की पंचर की दुकान पर भीड़ लग रही है। एक बुढ़िया का इकलौता पोता, उसका लड़का और पत्नी तो पहले ही किसी घटना में भगवान को प्यारे हो गए थे। एक युवा के सारे उस दादी का जीवन चल रहा था। वो पोता भयानक बीमार हो गया और उसमें किसी विशेष डॉक्टर का नाम लिया जाने लगा कि इस डॉक्टर के अलावा कोई दूसरा इसको ठीक। वो बुढ़िया कहने लगी मेरे पास तो इतना पैसा भी जो मैं उसके पास, और मैं जब जाऊंगी तो वो क्यों देखने लगा। एक भीड़ लग रही थी। तभी वो आए डॉक्टर साहब। बोला बुधवा क्या हुआ, कैसी भीड़ लग रही है। बोले उस बूढ़ी माँ का पोता बीमार है और जो नाम बताया, बोले वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। मैंने कहा वो डॉक्टर तो मैं हूँ। वो डॉक्टर कौन है? वो तो मैं हूँ। बोले अच्छा। बोले लाइए मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी। और उसने देखा और सब कुछ करा। बोले इसको मुझे अपने साथ ही लेकर जाना। वो ले गए, उसकी दादी को भी ले गए, इलाज हुआ। हवाई जहाज से लेके गए, हवाई जहाज से ही लेके छोड़ के आए। तो सारे गांव वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब इसका पैसा। तो बुधवा की तरफ देखकर डॉक्टर साहब कहने लगे मैं इमरजेंसी में फंसे हुए मरीजों से पैसा, एक छोटी सी सेवा करी हुई, एक छोटा सा पंचर का पैसा ना लेने से डॉक्टर को भी क्या आ गया, देखो शिक्षा मिल गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारी भक्ति में होती है। किसमें होती हैं? हम राधा रानी से कहते हैं कि भाई सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी, और फिर भगवान उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि सेवा में क्या करो, हमें साथ रख लो। हम राधा रानी क्या सेवा कर सकते हैं? बोलो। दासी हो तेरी प्यारे सेवा में साथ रख लो। क्या सेवा कराएंगे राधा रानी हमसे, बताओ। क्या भगवान क्या सेवा कराएंगे? वो तो जीवन भर हमारी क्या करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हम कहते हैं कि दासी हो तेरी श्यामा सेवा में साथ रखो। इसका मतलब अगर आपकी सेवा की किसी को जरूरत पड़ रही है तो वो सेवा भी अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाती है? राधा रानी तक पहुंच जाती है, नाम किसी का हो जाता है। तभी तो कहते हैं भक्तों का हृदय क्या होता है? कोमल। जब भक्त वही किसी की पराई वस्तु को वो लेना नहीं चाहते तो कपट क्या करेंगे, किसी साथ धोखा क्या करेंगे। इसलिए जाते हुए साल में भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमारे हृदय को क्या कर दो, निर्मल कर दो, पवित्र कर दो। किसी के प्रति हमारे गुस्सा आने का कारण क्या है? जब तक मैं और मेरा हमारे चिंतन में रहेगा, मस्तिष्क में रहेगा, तब तब हमें गुस्सा आता, और जब मैं और मेरा निकल जाएगा उस दिन से गुस्सा आना कम हो जाएगा। तो इस नए साल में क्या, पिछले साल को क्या देना, नए साल से क्या लेना है? तो पिछले साल में तो अपनी बुराइयों को 2020 फिर आएगा दोबारा, इसलिए इसमें छोड़ देंगे, ये ढक्कन यही क्या कर देंगे। और 2021 में फिर प्यार का, समर्पण का। बोलो जय जय श्री राधे। अरे सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा
जहाँ है एक चमन तो इस चमन के फूल हम कर जहाँ है एक चमन तो इस चमन के फूल हम इस चमन के फूल हम इस चमन के फूल हम इन सभी फूलों में श्यामा इन सभी फूलों में श्यामा इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी इन सभी फूलों में श्यामा है निशानी आपकी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर क्या गंगा की धारा मौसम के अनुसार बहती है क्या? बोलो है? अच्छी बुरी जगह देख के जाती है। गंगा हमें सिखा रही है कि दुनिया में ऐसे बहते रहो जैसे वो बहती है। कोई बुरा भी मिलेगा तो कोई आपका काम क्या है? वो नहीं देखती मेरे अंदर आज पंडित जी स्नान करने आया कोई चोर आया, वो सबको निला देती है। बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि मेरा काम क्या है? ऐसी आप भी हो जाओ। बोलो राधा रानी की। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर धारा बहती भूमि पर धारा बहती भूमि पर ऐसे ही बहती है ममता ऐसे ही बहती है ममता वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी ऐसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तो यही आपकी आरती आ गई। तन मन धन जो कुछ है तेरा तुझको। बस ये फर्क है आरती गा के हम पलटी मार जाते हैं। जब तक ही राधा रानी का तन मन धन रहता है, जब तक मंदिर के और बाहर आते ही बोलो हरे कृष्णा। ना धन तेरे लिए है ना तन तेरे लिए। देखो तन मन धन तीनों चीजों से ही कीर्तन कथाएं होती है। इससे अगर कोई सोच ले खाली धन से मैं क्या करा लूं कथा कीर्तन, तो धन से संभव। बोलो हरे कृष्णा। तन भी चाहिए मन भी चाहिए और ये इतनी संगत हर किसी को नहीं मिलती। ये आपका सौभाग्य है। ये जो आजकल हमारे बच्चे एक घर छोड़ छोड़ के जो सोसाइटी में पहुंच गए ना, समझ रहे हो नहीं? किसी जमाने में ऐसे बचपने में आप कबूतरों के और मुर्गियों के वो बनाते थे दड़बे। हाँ
दबड़े दड़बे जो भी था वो पता नहीं था कि आने वाले दिनों में हम भी बोले 803 में तू जा, 504 में मैं जाती हूँ, 206 में है, और वीकली की वीकली मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बस अपने अपने में। बोलो हरे कृष्ण। ये इतना समूह बड़ा मुश्किल से मिलता है, लोग तरस रहे हैं। एक भयानक बीमारी के शिकार हो रहे हैं जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, एकाकीपन, एकल। किससे बोले? बच्चे चले गए अपनी नौकरी पे, बेटा भी सर्विस कर रहा है और बहू भी सर्विस कर रही है। या तो माता पिता काम है उनके छोटे बच्चों को खिलाना या उनके घर की रखवाली करना, और इससे ज्यादा कोई काम। क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपको सोचो जो नवाबपुरे में, जो लाजपत नगर में, वो भी आपसे मिलने हफ्ते और 15 दिन में आ रहा है, और यहाँ से किसी पोमेलिया गार्डन, सेक्टर 54, एनटीपीसी के पीछे नोएडा, ये जाना संभव है? बोलो, सुबह से शाम तो उसको काय में ढूंढने में लग जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। तो लो मैं जाती ही नहीं, तो वो पड़ गया अकेला, एकाकीपन। कुछ दिन तो वो दीवालों में सिर मारता है, थोड़े दिन वो क्या ढूंढता है, टीवी देखता है, थोड़े दिन बाद अखबार पढ़ता, फिर चीजों क्या हो जाता है, उसका मन भर जाता। फिर धीरे धीरे बीमारियां शरीर में आने लगती हैं, और कुछ दिनों में सारा पैसा डॉक्टरों के पास। बस बोलो हरे कृष्ण। तो ये आप और हम क्या हैं? बहुत सौभाग्यशाली। क्या है? देखो, आज आप यहाँ रहोगे कीर्तन में, कल को आप, ये सुधा शर्मा जी हैं, इनकी गली में होगा, पीयूष चावला जी के सामने होगा 6 से 9, 31 को गली में होगा। सारे गली के लोग करा रहे हैं। और 1 तारीख का, बेटा देखो कोई बाहर गाड़ी तो नहीं खड़ी, 1 तारीख का कीर्तन रहेगा जूली अग्रवाल जी, पैसिफिक गार्डन, गॉड ग्रेसेस से पहले जो सोसाइटी बनी है उसमें। और 2 तारीख का कीर्तन है सुधा शर्मा जी के यहाँ, C100 दीनदयाल नगर। तो चारों दिन आपको आनंद। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे। तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है? ध्यान रखना भैया। जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं। हाँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा तो केवल कौन है? भगवान। यही सच्चा ज्ञान है। जिस समय हम अपने शरीर के रिश्तों को भुलाकर आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ लेते हैं, वही हमारा सच्चा ज्ञान का सबसे बड़ा दिन होता है। अरे तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। मेरा क्या है लाडली, मेरा क्या है लाडली। मेरा क्या है लाडली, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तुझको सौंपती हूँ। इधर को मुकर। तेरा तुझको सौंपती, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा प्यारी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा प्यारी आपकी। महिमा प्यारी आपकी, महिमा प्यारी आपकी, महिमा प्यारी आपकी।
अपने चरणों में रखना, बस अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। बस अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारा जहां तारे दीवानी राधा रानी आपकी। सारा ज़माना है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 राधिके, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, जयो राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, जयो राधे जयो राधे जयो राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे वृंदावन के वृक्ष को महिमा कोई न जाने, वृंदावन के व्रत को महिमा कोई न जाने। हरे तारे तारे और पात पात से राधे राधे ओए राधे 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 गाओ हरे राधे राधे राधे, राधे राधे गाओ हरे राधे राधे राधे, राधे 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 रे श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 रे राधे
दुनिया के सताए लोग यहाँ हो, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। ये दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, राधे का बन कर देख जरा, राधे का बन कर देख जरा। इस दाग में कितनी शक्ति है, इस दाग में कितनी शक्ति है, बरसाना जा कर देख जरा, बरसाना जा कर देख जरा, सावन जा कर देख जरा, सावन आ कर देख जरा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। आना तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आओ, कीर्तन होगा, तुम भी आना मेरे घर आज कीर्तन होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। तुझे सा ही अगर हो ऐसा होगा, अगर होगा तो कैसा होगा। और अरे मैंने कब तुम्हें से कहा था कि मुझे प्यार करो, मैंने कब तुम्हें से कहा था कि तुम मुझे प्यार करो। हाँ मैंने कब तुम्हें से कहा था कि मुझे प्यार करो, मैंने कब तुम्हें से कहा था कि करो प्यार। और अरे प्यार जब तुमने किया है, वो प्यार जब तुमने किया है तो निभाना होगा, प्यार जब तुमने किया है तो निभाना होगा। फिर सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। फिर सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। अरे रोज ऐसा ऐसा रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, समय अगर होगा तो कैसा होगा। बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, हाँ बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक रहे तुझको मेरी मोहब्बत, मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत। तुझे सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा।
होगा। देखिए यहाँ से तो मुझे लगता है सब लोग वृंदावन गए होंगे। तो वृंदावन में बांके बिहारी जी के सामने एक एक सेकंड में चिलमन होता है पर्दा के उधर चिलमन से तुम झाको, अरे इधर चिलमन से हमें झाके, अरे आग लगा दो रे इस चिलमन को, आग लगा दो रे इस चिलमन को ना, मैं झाँकू ना तुम झाँको ना, मैं झाँकू ना तुम झाँको ना, मैं झाँकू ना तुम झाँको ना, मैं झाँकू ना तुम झाँको। हो रे कभी बाहर दिया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। को बुलाया है वो आता होगा, मेरे मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा रहता, रोज ऐसा ऐसा, रोज ऐसा, ये अगर होगा तो कैसा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। राधे यमुना किनारे मेरा गाँव सांबरे आई गई हो, यमुना किनारे मेरा गाँव सांबरे आई गई हो, अरे
रे मेरा गाँव सामरे आई गई हो। देवरा रे मेरा गाँव सामरे आई गई हो। देखत हो मैं बाट तुम्हारी, देखत हो बाट तुम्हारी, अइयो कृष्ण मुरारी। करेंगे ब्रज धाम के तुम मुस्काए गई हो। राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। लोग कह रहे हैं जाड़ा है लेकिन हमारे भक्तों को गर्मी लग रही है। बोलो जय जय श्री। देखो राधा अभी गा रहे थे हमारे भक्त लोग। राधा जो नाम है ना वो अपना आप में ही मुक्तिदायक है। लोग हमसे सवाल करते हैं महाराज जी भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं आया? भागवत में राधा जी का नाम, जबकि बिना राधा के भगवान, बोलो, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। जब भी तू राधा नाम लेगा तुझे बिहारी के साथ कौन नजर आते हैं? राधा के साथ आते नजर बिहारी, यानी कि राधा के पीछे पीछे कौन रहते हैं? फिर इस पवित्र ग्रंथ में राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? राधा जी का नाम लेते ही सुखदेव महाराज को 6 महीने की समाधि लग जाती। कितने? मतलब राधा का नाम आते ही वो राधा नाम में बहते चले जाते। राधे राधे कहने की आदत सी, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी। कोई दीवाना मस्ताना या पागल ही कहे हमको ऐसी बातें सुनने की। राधा का नाम लेते ही सुखदेव महाराज को होश नहीं रहे। ये परीक्षित मेरे पास केवल 7 दिन लेके आया है। कितने? और कहीं मैंने भूल से भी किसका नाम ले लिया तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? मैं तो मस्ती में, और इसका काम बीच में ही। माँ को भी भूख लगी है, बालकों को भी भूख लगी, बल्कि बालकों को नाश्ता करा दिया और मैया नाश्ता भी नहीं करेंगे। दोपहर के भोजन का समय आ गया, फिर भी माँ किसको खिलाती है? बोलो, या खुद खाने बैठ जाती है? बच्चों को खाता देखकर माँ क्या हो जाती है? तृप्त। मैं राधा नाम से दूर भी नहीं रह सकता, अलग भी नहीं रह सकता, और मैं राधा जी का नाम ले भी, अगर मैंने ले लिया तो इस बच्चे का क्या हो जाएगा? काम खराब हो जाएगा। इसलिए सुखदेव महाराज ने चाहकर भी क्या करा? राधा नाम को छुपा के रखा। क्या करके रखा? हाँ, एक राधा का मतलब हमारी आत्मा भी है भैया। भगवान का नाम है राधा रमण। क्या है? आत्मा के अंदर जो निरंतर परमात्मा रमण करते हैं उनका नाम राधा रमण। तो राधा आत्मा को कहा गया, रमण करने वाले कौन हो गए? भगवान हो गए। जिस प्रकार हमारी आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, उसमें परमात्मा जो रहते हैं वो भी दिखाई। देखो, पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करा लेते हो, एक एक चीज आपको पता लग जाती है, लेकिन ये धड़कना, उसमें आने वाला सब चीजें पकड़ सकते हो, लेकिन धड़कन नहीं पकड़ी जाएगी। बोलो जय जय श्री।
निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। राम आने होता है मुक्ति और धाम आने। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। समझने का मतलब है बिहारी नहीं आएंगे। राधा राधा जपते ही आप किसके पास पहुंच जाओगे? बिहारी के पास पहुंच। राधे राधे जपो चले आएंगे। बिहारी अपना धाम नहीं छोड़ते, बल्कि आप पे कृपा करके अपने धाम में क्या कर लेते हैं? वो जगह दे। हरे राधे राधे, हरे राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही करे। तीन नामों में से बोलो हरे कृष्ण। अगर इन तीन नामों में से एक नाम भी आपका अभी तक नहीं पड़ा है तो समझ लेना अभी आपकी भक्ति कच्ची है। बोलो हरे कृष्ण। जब आपके घर परिवार के लोग, आस पड़ोसी आपको इन तीनों में से कोई एक नाम देने लगे कि क्या ये तो पगला नहीं है, ये तो मस्ती रहती है, या दीवानी हो गई है। बोलो हरे कृष्ण। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। भगवान ने गीता में एश्योरेंस दिया हमें, अंत काले च मामेवा ईश्वरन मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अपने जीवन की आखिरी सांस पे मेरा नाम लेगा मैं उसको मुक्ति। बोलो हरे कृष्णा। क्या करेंगे हम? जो मेरा नाम अपनी अंतिम सांस पे लेगा मैं उसको अपना धाम। देखो सुमिरन हमारी गुरु ने ऐसे सुमिरन नहीं दिया है हमें, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। उसका बहुत बड़ा रहस्य है कि मेरी सांस सांस पे तेरा हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली। जब आप निरंतर सुमिरन करते हो, जैसा कि इसमें भी कहा कि अनन्य चेता सत्तम यो माम
स्मृति नित्यसा, जो रोज भगवान का नाम लेंगे, जो रोज भगवान का नाम जप करेंगे, जो रोज भगवान की कथा कीर्तन सुनेंगे, उसकी स्मृति में भगवान की चेतना रूपी स्मरण रहेगा। यानी कि उनकी चेतना में भगवान का नाम। देखो, जब एकदम से आपका पैर फिसलता है तो एकदम से राम नहीं निकलता। ये जो बारंबार आप राम की भक्ति करो, उसने आपका नाम क्या निकलवाया। जैसी कोई चोट लगी आपके, ए भगवान, जैसी कोई खुशी का छाया, तब आपने एकदम हाथ उठा के भगवान तेरा लाख लाख। जब दुख है, भगवान मेरी रक्षा करो, सबसे पहला किसका स्मरण आना। इसका मतलब आपकी चेतना में भगवान का नाम क्या है, फिट है। यही हमारी जीवन की क्या है, सफलता। हमारी चेतना में अगर भगवान का नाम निकल गया तो फिर उस चेतना में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जैसे भरत महाराज भगवान के अच्छे भक्त थे, लेकिन अंत समय में उनकी चेतना में हिरण का बच्चा आ गया। कौन आ गया? जबकि उस हिरण के बच्चे को तो उन्होंने रक्षा करी थी। एक गर्भिणी हिरणी थी जिसके पीछे ब्याग पड़ गया था, शेर पड़ गया था, और उस हिरणी ने अपना बलिदान दे दिया, मैया ने बलिदान दे दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए। और ये सारी लीला कौन देख रहे थे अपनी आंखों से? जड़ भरत महाराज। और वो ये सोचने लगे कि अब इस बच्चे की परवरिश करना मेरा। बोलो भैया, बुद्धि से सोचो, कितनी हिरनी है और कितनी गाय है, कितने जंगली पशु पक्षी हैं, वो सब अपने बच्चे को जन्म देते तो कौन जाता? हम में से, आप में से कोई जाता है क्या? बोलो हरे कृष्णा, बोलो। सब कौन देखता है? लेकिन उस समय ये लीला अपनी आंखों से देख रहे थे भरत महाराज, तो मैं करता भाव आ गया कि मैं इसका स्वामी हूं। कौन हो? अगर मैंने इस हिरनी के बच्चे को पाल लिया तो ये पल जाएगा, नहीं तो इसको कोई मार। यहां से वो भाव चला गया, मारने वाला है भगवान, और यहाँ उसको प्रोटेक्शन दे दिया, संरक्षण दे दिया भरत महाराज। फिर उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगे, जैसे हम लोग रखते हैं अपने बच्चों का। हम भी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर ही। बोलो हरे कृष्णा। देखो, हमारी हम उम्र के ही हमारे प्रभु जी थे, संग्राम जी दास। पिछली बार आकर यहाँ बैठते थे, बोलते थे, अब अचानक वो पीछे चले गए 2 महीने पहले। बोलो, वो भी यही सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चों का क्या कर रहा हूँ, बच्चे अपनी पल। बोलो, यानी कि वो जो मोह था, एक वो जो हमारे अंदर एक झूठी वो थी कि मैं अपने बच्चों के लिए। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी के पिता नहीं है तो किसी की माँ, कोई ना कोई, लेकिन सारे काम किसकी कृपा से चलते हैं? नहीं। जब तक आप अपने बच्चे की उंगली पकड़े रहते हो तब तक वो चलते हुए डरता है, और जब थोड़ा उंगली छोड़कर आप दूर खड़े हो जाते हो तब वो आपकी तरफ खुद चलकर आ जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोई भी करता, सब करने वाले कौन है? हमारे अंदर भी भगवान बैठे, इसलिए उनका सुमिरन हर हाल में होना। अगर उनका सुमिरन नहीं हुआ, हमारी चेतना में वो नहीं बसे, तो फिर एक दिन हमारी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि हमारी चेतना में कोई और आ जाएगा। बोलो, जाते जाते घर में, अरे मेरी दौलत का क्या होगा, मेरे पिलोटों का क्या होगा, अरे मैंने तो अभी बराबर बांटा भी है, मेरा तो जेवर भी लॉकर में पड़ा है, उसका क्या। बस यही सारी चेतना में आ जाए। इसलिए ध्यान रखो भैया कि चाहे डुबो दो या बचा लो, अब मुझे कोई गम। हाँ, मैंने दुनिया की, संसार की दौलत अपने जीते जी अपने बच्चों में बांट के एक जरा सा टुकड़ा अपने लिए रख लिया। बोलो हरे कृष्णा। और अब रिश्तेदारों से अपना सारे नाते छोड़ के अब मैंने सत्संग वालों से अपना नाता जोड़ लिया है। बोलो हरे कृष्णा। भव सागर पार होने को तेरा परिवार ही, क्योंकि इनके साथ मैं लगी रहूंगी तो मेरी जीभ पे क्या आता रहेगा? हरि का नाम आता रहे। रोज मुझे प्रसादी मिलेगी। बोलो हरे कृष्णा। भूख लगेगी तो मांगन जाऊंगी
और ब्रजवासिन के टुकड़े। प्यास लगेगी तो जमुना जल पी लूंगी, मुझे कोई परेशानी, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को। ये भी वृंदावन है। आज प्रभा बब्बर जी पप्पू माता जी का घर भी आज क्या है बोलो, तो वहीं का वास भगवान आपको दे रही। अरे अब चाहे डूबो दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डूबो दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं, कोई गम भी तो नहीं, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है, हमको तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पर न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद पर न तुमने कोई गौर ही किया, फरियाद पर न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है। जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे तो राधे राधे कहने की आदत सी हो गई, क्योंकि राधा नाम में ही सफल क्या लगती है अब जिंदगानी। तो 2020 जा रहा है और 2021 पुनः मैंने आपसे बताया। कल कहाँ आना आपको? नवीन नगर, दीनदयाल नगर में वो एरिया आता है, और सुधा शर्मा जी वाली गली, कप्तान की गली भी बोलते हैं, या पीयूष चावला जी के दूसरे गेट के सामने वाली गली। बोलो 6 से 9 कितना? ठीक है, 6 से 9 आपको वहां आना है। परसों 1 तारीख को आपने पैसिफिक गौड़ गिरेश से पहले जो बहुत बड़ा बिल्डिंग सोसाइटी बनी है, उसमें ही जूली अग्रवाल जी हैं। उनके यहाँ शाम को 4 बजे से कीर्तन है। 2 तारीख का कीर्तन हमारे बीच में सुधा शर्मा जी हैं, इनके घर रहेगा। वो भी आपसे कह रही हैं सबसे, सबको आना है, सबको आना है। आपको जाना है। बोलो खड़े हो जाओ, खड़े होकर कहते हैं चलो, खड़े हो जोड़ के सबसे कह दे। बोलो हरे कृष्ण। सपना जोत में की देखे माइक दे दो। सभी भक्तजनों को आना है मेरे घर, ठीक है? ऐसा लगा एक दूसरे से पता चल जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। 2 तारीख का कीर्तन वहां रहेगा, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा। आप भी प्रयास करिए कि ये नया जो साल आएगा, ये जो नया साल आएगा, इससे हमारे घर भी हर महीने क्या हो एक, देखो ध्यान रखो भैया, हम लोग अधिकतर 50+ हो गए। अधिकतर का मतलब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से ज्यादातर कितने हैं? बोलो। अच्छा, फिर अब 100 साल वाला तो